चौथ हम क्यों मनाते हैं और इसका क्या उद्देश्य है? क्या इसका वर्णन हमारे कहीं शास्त्रों में मिलता है और क्या सिर्फ ये हमारे हिंदू धर्म में ही मनाया जाता है? करवा चौथ बनाने का सबसे बड़ा महत्व है अपने पति की लंबी उम्र। तो जैसे कोई नहीं रख पा रहा है निर्जला व्रत या उसको कोई प्रॉब्लम है तो वो किस प्रकार से इस व्रत को पूरा करे? चंद्रमा को देख के जब व्रत खोलते हैं तो कहते हैं कि पति की उम्र लंबी होती है। पति भी अपनी पत्नी की लंबी उम्र के लिए व्रत रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं, क्यों नहीं रखेंगे, रखना चाहिए। प्यार भाव है, अगर आप रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। लेकिन अगर हम कथाओं की बात करें तो कहीं पे भी इनका वर्णन नहीं है। चांदी का कोई भी गिफ्ट बहुत अच्छा रहता है, शायद गोल्ड से भी ज्यादा अच्छा चांदी रहता है। जो अनमैरिड कपल्स होते हैं जिनकी शादी होने वाली होती है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, वो आपस में एक दूसरे के लिए व्रत रख लेते हैं, तो क्या ऐसा करना सही है? ये खेल नहीं है कि आज आपका गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है तो आपने व्रत रख लिया, जीने मरने की कस्में खा ली और कुछ टाइम बाद पता चला कि लड़की किसी और के साथ घूम रही है, लड़का किसी और के साथ घूम रहा है। जिन पत्नियों को लगता है कि उनके हस्बैंड के बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हैं या वो उनको समय नहीं देते, उन्हें सबसे पहले तो करवा चौथ के दिन, तो जब एक महिला अपने मांग में सिंदूर भरती है तो ये सिर्फ सिंदूर नहीं है, ये उसके पति की लंबी उम्र का प्रतीक भी माना जाता है। जो ये हमारी सामग्रियां होती है ना, ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं, ये अगर हम किसी के साथ भी शेयर करते हैं तो इसका सीधा सीधा असर हमारे हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस पर आता है। तो ये गलती हमें भूल कर नहीं करनी चाहिए। आप नॉर्मली पार्लर में तैयार होते हो चलता है, लेकिन इस दिन आपको किसी के ब्यूटी प्रोडक्ट शेयर नहीं करने चाहिए। व्रत अगर आप कर रहे हैं तो एक महिला को चाहिए कि वो अपने घर पे खाना बनाए। ये छोटे छोटे उपाय होते हैं लेकिन लाइफ के अंदर ना बहुत 360 डिग्री चेंज करते हैं। आज हम एक ऐसे फेस्टिवल पर बात करने वाले हैं जो प्यार, समर्पण और विश्वास का प्रतीक है। हर साल इसे शादीशुदा महिलाएं और अब तो अनमैरिड गर्ल्स भी बड़े धूमधाम से मनाती हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि करवा चौथ का असल अर्थ क्या है और इसे किस प्रकार मनाना चाहिए? इसी सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ गीतू परमार जी हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं उनका हमारी पॉडकास्ट में। हर हर महादेव मैम। हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारी पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच। आपका एक बार फिर से हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपा उन महादेव की। तो मैम, जैसे अभी करवा चौथ आ रहा है तो सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि करवा चौथ हम क्यों मनाते हैं और इसका क्या उद्देश्य है? क्या इसका वर्णन हमारे कहीं शास्त्रों में मिलता है और क्या सिर्फ ये हमारे हिंदू धर्म में ही मनाया जाता है? करवा चौथ बनाने का सबसे बड़ा महत्व है अपने पति की लंबी उम्र। हर महिला चाहती है कि उसके पति की लंबी उम्र हो, इसलिए करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है। साथ ही साथ ये भक्ति और प्रेम का भी संकेत देता है। जब आपको किसी से प्यार होगा तभी आप उनके लिए त्याग करेंगे। तो ये व्रत आसान तो नहीं है, इसके लिए आपको सारा दिन भूखा प्यासा रहना पड़ता है। और भूखा प्यासा आप रह रहे हैं, आप त्याग कर रहे हैं, तो वहां कहीं ना कहीं प्यार है, तभी त्याग कर रहे हैं। और दूसरा, आपने मेरे से पूछा कि क्या इसका वर्णन हमारे पुराणों में भी है? बिल्कुल है, स्कंद पुराण में भी इसका वर्णन किया गया है। और साथ ही अगर हम बात करते हैं महाभारत की, तब द्रौपदी ने ये व्रत रखा था पांडवों को संकट से बचाने के लिए। तो ये परंपरा शुरू से चलती आ रही है और ये हिंदू धर्म के अंदर बहुत हम लोग किस्मत वाले हैं कि हमें ये व्रत करना, पूजा पाठ करना हमें उस परमात्मा ने दिया है और हम सभी व्रत को करते हैं जी। तो जैसे आपने बताया कि इसका उल्लेख हमारे स्कंद पुराण में मिलता है, तो ये तो बहुत पुरानी प्रथा चल रही है। जी जी। तो जैसे ये एक पत्नी अपनी पति की लंबी आयु के लिए रखती है जी, तो ये व्रत पत्नियां निर्जला ही क्यों रखती हैं? निर्जला इसलिए रखती हैं कि त्याग, सबसे बड़ी चीज आ रही है त्याग। अगर आप किसी भी चीज का त्याग करते हैं तभी आपको आपके अंदर शक्ति आती है। अगर आप भरपेट सारा दिन खाते रहेंगे तो आपके अंदर सुस्ती आएगी ना, शक्ति आएगी नहीं आएगी। आप भक्ति कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे। तो सबसे बड़ी चीज, अगर आपके अंदर त्याग है तभी आप भक्त बन सकते हैं, तभी आप भक्ति कर सकते हैं। और जहाँ भक्ति होगी वहां प्यार भी होगा। तो इसलिए जब आप ये व्रत रखते हैं ना पूरी श्रद्धा के साथ, तो उतना ही पति पत्नी के अंदर प्यार भी बढ़ता है। तो जैसे कोई नहीं रख पा रहा है निर्जला व्रत या उसको कोई प्रॉब्लम है तो वो किस प्रकार से इस व्रत को पूरा करे? परमात्मा कभी ये नहीं कहता कि आप अपने शरीर को कष्ट दे के कोई काम करो। अगर आप हेल्थ वाइज परफेक्ट नहीं है तो ऐसा कहीं नहीं है कि आप इस व्रत को करेंगे तभी आपका अपने पति से प्रेम बनेगा। अगर आपकी हेल्थ ठीक है तभी आप करने में सक्षम हैं।
अगर आप चाहते हैं कि आप निर्जला व्रत नहीं रख सकते, आपके लिए पूरा दिन निकालना मुश्किल है, तो जब शाम का समय आप कथा सुन लेते हैं, उसके बाद आप पानी या चाय ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी हम जरूर कहते हैं कि आपके घर के अंदर जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे राय लेने के बाद ही आप ये काम कीजिए। जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं कि जो सास होती है वो ये व्रत देती है, तो जो जी। जैसा वो बोले वैसा कर जी। लेना चाहिए। जी। जी मैम, इस त्योहार में जो सुबह सरगी होती है, जी। जिसमें सास कुछ अपनी बहू को देती है, तो ऐसे ही बहू भी शायद कुछ सास को देती होगी, जी। तो क्या देना चाहिए बहू को? एक सास अपनी बहू को जब चूड़ी देती है, गहने देती है, कपड़े देती है, जितनी भी सौंदर्य की सामग्री देती है, ताकि उसकी बहू बहुत सुंदर लगे, 16 श्रृंगार करे और उसके पति की उम्र लंबी हो। तो सास चाहती है ना कि उसके जी। बेटे की उम्र लंबी हो, जी। तो वो बहुत शिद्दत के साथ अपनी बहू को सरगी देती है, और बहू भी उतनी ही श्रद्धा के साथ पूजन करने के बाद अपनी सास को बायना देती है, और उस बायने में वो अपनी सास को मट्ठी और जो भी ड्राई फ्रूट है, कपड़े हैं, कैश है, जो भी उनकी श्रद्धा होती है। कोई ऐसा नहीं होता, ये कोई आडंबर नहीं है कि आपको बहुत कुछ देना है, जितनी आपकी श्रद्धा हो उतना आप दे सकते हो। लेकिन ये परंपरा बहुत पुरानी चलती आ रही है कि सास सरगी देती है और बहू बायना देती है। और जैसे महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं, तो क्या पति भी अपनी पत्नी की लंबी उम्र के लिए व्रत रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं, क्यों नहीं रखेंगे, रखना चाहिए। ये करना सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। तो वो भी ऐसे निर्जला व्रत रहना चाहिए उनको? अगर वो रहना चाहते हैं तो बिल्कुल रह सकते हैं। कथाओं में नहीं कहा गया किसी भी मेल के लिए कि आप व्रत कीजिए, लेकिन ये प्यार भाव है। अगर आप रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। लेकिन अगर हम कथाओं की बात करें तो कहीं पे भी इनका वर्णन नहीं है कि मेल्स को व्रत रखना चाहिए। ये आपकी अपनी चॉइस है। अगर आप रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी धर्मपत्नी आपके लिए सारा दिन भूखी प्यासी है और आप भी उतना ही प्यार दिखाना चाहते हैं, तो जरूर रख सकते हैं। और मैम, जैसे इस दिन जब व्रत खोलती हैं पत्नियां, तो किस प्रकार खोलना चाहिए व्रत? व्रत खोलने के सही मायने होते हैं जब आप चंद्रमा को छन्नी से देखते हैं। उसके बाद अब आप अपने पति को देखते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने पति के पैर छूने चाहिए। पैर छूने से आप अपना पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण कर रहे हैं। तो वो जब आपको आशीर्वाद देते हैं, आपके साथ गले लगते हैं, तब वो प्यार मिल रहा है आपको। तो इसलिए तरीका तो यही बनता है कि आप चांद को देखें छन्नी से, उसके बाद अपने पति के चरण स्पर्श करें। जब आप अपने पति के चरण स्पर्श करती हैं, तब उनका फर्ज बनता है कि वो आपको पानी पिलाएं, आपका मुंह मीठा करें। जो आपने सारा दिन निर्जला रहे हैं, आपने कुछ खाया पिया नहीं है, तो वो ही पानी से आपकी प्यास बुझाएंगे और आपके मुंह में कुछ मीठा डाल के आपके मुंह के अंदर कुछ अन्न डाल लेंगे। जी। और मैम, जैसे ये त्योहार महिलाओं के लिए बहुत ही स्पेशल होता है, तो वो इस दिन सोचती है कि किस रंग की साड़ी पहननी चाहिए, इसका भी बहुत महत्व होता है। बिल्कुल होता तो है। इस दिन महिलाएं किस रंग की साड़ी पहन सकती हैं? सुहाग का कलर जो अगर हम बात करते हैं तो लाल है, गुलाबी है, मैरून है, मैजेंटा है, ऐसे कलर्स को पहनना चाहिए जिसके अंदर आपको पॉजिटिविटी फील हो। लेकिन आज का ट्रेंड चेंज हो चुका है, आज हर कोई अपने हिसाब से कलर पहन लेता है। बहुत लोगों को हम देखते हैं कि ब्राउन्स में चले जाते हैं, सलेटी कलर चले जाते हैं, सिल्वर टोन में चले जाते हैं, जबकि ऐसे कलर्स अवॉइड करने चाहिए। बिल्कुल डार्क और बिल्कुल लाइट कलर नहीं पहनने चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल लाइट नहीं पहनने चाहिए, सॉफ्ट कलर्स पहन सकते हो आप। जैसे आप पिंक पहन सकते हो, सॉफ्ट पिंक कलर पहन सकते हो, आप येलो कलर पहन सकते हो। लेकिन अगर आप कह रहे हो कि आप ग्रे कलर पहन रहे हो, डार्क ग्रे कलर पहन रहे हो, ब्लैक का टोन आ गया, आप ब्लैक पहन रहे हो, ब्लू पहन रहे हो, मतलब ऐसे डार्क टोन्स को आप कैरी कर रहे हो, तो जब आप कभी भी देखो, अगर आप खुद भी रेडी होते हो और बहुत अच्छे कलर्स पहने होते हैं ना, तो हमारे फेस पे एक अलग सा लुक आ जाता है। तो डार्क कलर्स हमेशा नहीं कैरी करने चाहिए। अगर प्यार का प्रतीक माना जाता है तो रेड कलर है, मैरून कलर है, मैजेंटा कलर है, ऐसे ब्राइट शेड्स कैरी करने चाहिए। तो मैम, जैसे इस दिन पति व्रत खोलने के बाद पत्नी को गिफ्ट देते हैं, तो क्या गिफ्ट देना सही रहेगा? गिफ्ट आप कुछ भी दे सकते हैं। मैं बायस नहीं होंगी, अभी मैं बोल दूं कि ये देना चाहिए तो बाद में फीमेल्स बोले कि हाँ यही गिफ्ट मिलना चाहिए। जो भी श्रद्धा से वो देना चाहते हैं, प्यार से देना चाहते हैं, दे सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो चांदी का कोई भी गिफ्ट बहुत अच्छा रहता है। शायद गोल्ड से भी ज्यादा अच्छा चांदी रहता है।
जबकि एक्सपेंसिव गोल्ड ज्यादा आता है, लेकिन चांदी ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि चांदी जो है वो ठंडी होती है और उसको चंद्रमा के साथ जोड़ा जाता है। तो अगर हम इसको एस्ट्रोलॉजिकली भी देखते हैं तो चांदी का अगर आप कोई भी उपहार देते हैं तो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में बहुत स्ट्रांग बॉन्ड बनता है। तो इस बार कोशिश कीजिएगा कि इस बार सभी हस्बैंड्स को चाहिए कि अपनी वाइफ को कुछ भी चांदी का कुछ भी ऐसा गिफ्ट दीजिए ताकि जो आपका अंदर प्यार है वो और ज्यादा बढ़ जाए। तो इस बार करवा चौथ पर आप चांदी का गिफ्ट जरूर दीजिएगा। और मैम जैसे आजकल देखा भी है कि जो अनमैरिड कपल्स होते हैं जिनकी शादी होने वाली होती है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, वो आपस में एक दूसरे के लिए व्रत रख लेते हैं, तो क्या ऐसा करना सही है? आप व्रत तब रखिए जब आपको पता हो कि आपने दोनों ने आगे चलकर लाइफ पार्टनर बनना है। ये खेल नहीं है कि आज आपका गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है तो आपने व्रत रख लिया, जीने मरने की कस्में खा ली और कुछ टाइम बाद पता चला कि लड़की किसी और के साथ घूम रही है, लड़का किसी और के साथ घूम रहा है, तो वो आप खिलवाड़ करते हैं। तो ये नहीं करना चाहिए। जब आपको लगता है कि हाँ आप दोनों ने एक दूसरे का ताउम्र साथ देना है, तब आप इस व्रत के मायने समझिए, तब इस व्रत को कीजिए, इसको खेल ना समझिए। जी। और जैसे कुछ लोग होते हैं कि व्रत रखते हैं, जैसे जनरली जो अनमैरिड कपल्स ही, तो वो फीमेल्स बिना अपने पार्टनर को देखे व्रत खोल सकती हैं? अगर आप आउट ऑफ स्टेट है, आउट ऑफ इंडिया है, आप नहीं अवेलेबल हो सकते, तब आप उनको फोन पे वीडियो कॉल पे देख सके या फिर उनकी फोटोग्राफ को देख के तब कर सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिए कि ये जो बहुत खास दिन होता है दोनों का एक साथ रहना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर कोई आज के टाइम में अगर आप अपने वर्क की वजह से, अपने बिजनेस की वजह से या किसी भी तरीके से अगर आप अपनी वाइफ से दूर रह रहे हैं, आजकल जॉब्स ऐसी हैं कि कई बार आपको दूसरी जगह रहना पड़ता है, अवेलेबल नहीं हो सकते, तब ऐसा नहीं है कि आप व्रत नहीं रखेंगे, आप व्रत रखिए, आप फोटोग्राफ उनकी रखिए सामने, वीडियो कॉल कीजिए, बहुत सारे तरीके होते हैं, आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे मेन चीज है किसी भी काम के अंदर आधार जो होता है वो होता है उसका प्रेम। अगर आप दोनों के अंदर प्यार है तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। और मैम जैसे आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं, तो हम कुछ एस्ट्रोलॉजिकल उपाय जानना चाहेंगे जो करवा चौथ के दिन हर फीमेल कर सके, जिससे उसकी पति की लंबी आयु तो हो ही, उसके साथ उसकी ग्रोथ भी हो। एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम बात करते हैं कि आपका बिजनेस कैसा चले या हम कहें कि आपके दोनों के बॉन्ड कैसे स्ट्रांग हो, तो बिजनेस की अगर हम बात करते हैं तो सबसे बड़ी चीज है कि अगर आप आज के दिन एक चांदी की बोतल लेते हैं, उसमें आप पानी भरते हैं और उसको आप पीना शुरू कर देते हैं। जैसे फीमेल्स हैं जी, फीमेल्स अपने हस्बैंड को एक चांदी की बोतल गिफ्ट कीजिए। चांदी की बोतल में अगर वो पानी पिएंगे, चांदी भी चंद्रमा जी, और पानी भी चंद्रमा का कारक, तो क्या है आपकी दोनों चीजें बढ़ेंगी। और उसी तरीके से हस्बैंड्स को चाहिए कि वो अपनी वाइफ को कुछ भी चांदी का उपहार गिफ्ट में करे। तो चांदी जो सबसे बड़ा कारक है ना, वो आपकी ग्रोथ का भी कारक होती है। चांदी जो है वो लिक्विड मनी भी हम ये चंद्रमा जो है वो लिक्विड मनी का भी कारक है, तो आपकी ग्रोथ बढ़ेगी। और मैम जैसे आजकल जनरली फीमेल्स की यही शिकायत होती है कि उनके पति उनको टाइम नहीं देते, और कई को तो लगता है कि उनके पति का बाहर चक्कर चल रहा है, ऐसा कुछ लगने लगता है जी। तो फीमेल्स इस करवा चौथ क्या उपाय करें जिससे उनके पति पत्नी का रिश्ता अच्छा हो, स्ट्रांग हो सके? जिन पत्नियों को लगता है कि उनके हस्बैंड के बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या वो उनको समय नहीं देते, उन्हें सबसे पहले तो करवा चौथ के दिन गणेश जी को ध्रुवा चढ़ानी चाहिए और 21 गुड़ की डलियां चढ़ानी चाहिए। और साथ ही साथ उन्हें चाहिए कि वो अपने बेडरूम के अंदर अगर गुलाबी कलर की बेडशीट बिछाते हैं और रोज इत्र का यूज करते हैं तो उनका रिलेशन बहुत स्ट्रांग होगा। तो मैम जैसे आप शिव भक्त हैं, तो इस करवा चौथ के व्रत का आपके लिए क्या सिग्निफिकेंस है? बहुत अच्छा लगा मुझे जब आपने मुझे कहा मैं एक शिव भक्त हूँ। वाकई ही मैं एक शिव भक्त हूँ और मेरे लिए करवा चौथ का व्रत बहुत खास मायने रखता है। जैसे माँ पार्वती ने बहुत कठिन तपस्या की शिव को पाने के लिए और बहुत प्यार है उनके अंदर, बहुत प्यार है और बहुत ज्यादा उनके अंदर प्यार भाव है, उसी तरह से मैं भी अपने पति को बहुत ज्यादा वैल्यूज देती हूँ। जैसे हम कहते हैं ना कि आप अपने हस्बैंड को, पहले के समय में औरतें अपने पति के चरण स्पर्श करती थी, उनको वैल्यूज देती थी,
तो आपके अंदर प्यार भी बढ़ता है और आपके अंदर आदर सत्कार भी बढ़ता है। तो उसी तरीके से मैं आज की टाइम में अपने हस्बैंड को बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ भी देती हूँ और इसी तरीके से हमारे अंदर प्यार भी है। और मैं ये चाहती भी हूँ कि जो भी आज की जनरेशन है वो भी इस व्रत के मायने समझे और इस व्रत को उसी तरीके से करे। तो इसलिए मैं हमेशा जब भी व्रत रखती हूँ तो मेरे लिए आइडल कपल की अगर बात करते हैं तो मेरे लिए मेरे आइडल माँ पार्वती और शिव है। जी। तो मैम जैसे अभी आप आए, आप प्रॉपर श्रृंगार करे हुए, मांग में सिंदूर है, सब कुछ है, तो आपके पति तो आपको देख के वैसे ही खुश हो जाते होंगे। लेकिन आजकल की जो फीमेल्स हैं जनरली, जिनकी शादी हो जाती है, वो शहर में रहते हैं तो वो मांग जी। भी नहीं भरते हैं, इवन कुछ लोग मंगलसूत्र भी नहीं पहनते हैं। जी। तो ये जो श्रृंगार नहीं करते हैं उससे उनकी लाइफ में इफेक्ट तो पड़ता ही होगा ना? बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। देखो, एक 16 श्रृंगार अगर हम करते हैं तो क्यों किए जाते हैं? अपने पति की लंबी उम्र के लिए। जी। अगर आप भी घर जाते हैं और आपकी मदर आपको बहुत अच्छे से 16 श्रृंगार करते हुए दिखती हैं तो फेस पे सीधी स्माइल आती है। जी। और ऐसे ही वो आपको नॉर्मली दिख जाएंगे तो आप कुछ भी रिएक्ट नहीं करोगे। तो जब एक महिला अपने मांग में सिंदूर भरती है तो ये सिर्फ सिंदूर नहीं है, ये उसके पति की लंबी उम्र का प्रतीक भी माना जाता है। तो हर फीमेल को चाहिए कि वो 16 श्रृंगार करके रहे। 16 नहीं कर सकती, आजकल वर्किंग है, बहुत मुश्किल है 16 श्रृंगार करने, लेकिन एटलीस्ट तैयार होके रहना चाहिए। जब भी एक मेल अपने घर में अब थका हारा अपने काम से आ रहा है और उसको उसकी वाइफ पूरी तैयार मिल रही है तो उसकी सारी थकान दूर हो जाती है। और यही जब हम घर आते हैं और हमारी फीमेल जो होती है वो सिर्फ बाल से बन किया, लोअर टी शर्ट पहनी है, तो फिर इंसान जो थक के आया ना वो और ज्यादा थक जाता है क्योंकि उसको एक सामने से स्माइलिंग फेस नहीं मिलता। तो इसलिए जब किसी को भी आप मिलते हैं ना, बहुत तैयार होके मिलते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी स्माइल आ ही जाती है। जी, जी। और मैम जैसे जो महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं उसके बाद जैसे करवा चौथ वाले दिन ही सब बिल्कुल प्रॉपर तैयार होते हैं, उसके बाद अपने बालों को बिखरा लेते हैं, लाइक चोटी नहीं बांधती हैं और कुछ लगाती नहीं है। तो क्या बाल खोल के पूजा करना सही है? बिल्कुल ठीक नहीं है जी। मेरी निगाह में तो बाल खोलना ही ठीक नहीं है। जब सिमटे हुए बाल होते हैं ना तो वो आपके अंदर एक पावर्स लेकर आते हैं। खुले बाल जो है वो अच्छा प्रतीक नहीं माना जाता किसी भी पूजा के अंदर। हम नहीं कहते कि आप बाल खोल के बैठो। और ये जब करवा चौथ का दिन है तब आप जो पूजा कर रहे हैं अपने पति की लंबी उम्र के लिए कर रहे हैं और उस समय आपने 16 श्रृंगार किए, सब कुछ पूरा अच्छे से किया, लेकिन बाल खोल लिए तो वो आपके 16 श्रृंगार कहीं पूर्ण नहीं होते। तो इसलिए आज के दिन ना तो आपको किसी को भी बाल नहीं खोलने चाहिए और ना ही आपको इस दिन अपने बालों की कटिंग करवानी चाहिए। बहुत लेडीज होती हैं कि जब अपना तैयार होने पार्लर जाती हैं और अगर पार्लर ने वालों ने कह दिया कि थोड़ी सी कट ले लो, हेयर कट ले लो, तो वो नॉर्मली कहती है चलो ठीक है आप कर दीजिए, अच्छा लग रहा है कर दीजिए। लेकिन आप एक चीज सोचिए, अगर आपने व्रत रखा हुआ है तो आप हेयर कट कैसे ले सकते हैं? ये बहुत छोटी सी बात होती है, लेकिन कई बार हम लोग ना फॉर ग्रांटेड कर देते हैं, लेकिन कई बार छोटी छोटी बातें बहुत बड़ा रूप ले लेती हैं। तो इसलिए इस दिन आपको कभी भी बाल नहीं कटवाने चाहिए, ना ही अपने बालों को खोलना चाहिए। और इस दिन और क्या क्या चीजें जो हमें भूल कर भी नहीं करनी चाहिए? इस दिन सबसे बड़ी चीज, आपको किसी के साथ भी अपने कपड़े शेयर नहीं करने चाहिए। नॉर्मली लेडीज की आदत होती है कि अच्छा तूने ये पहनना है, मेरे पास ये नहीं है, मैं तेरे से शेयर कर लेती हूँ, या तू मुझे अपना दे दे या मैं तेरे साथ एक्सचेंज कर लेती हूँ। तो इस दिन कोई भी सुहाग से जुड़ी हुई सामग्री आपको ना तो शेयर करनी चाहिए, ना ही आपको किसी के साथ कुछ भी ऐसा कपड़ा शेयर करना चाहिए, ना किसी को दान करना चाहिए। तो जो ये हमारी सामग्रियां होती है ना, ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं, ये अगर हम किसी के साथ भी शेयर करते हैं तो इसका सीधा सीधा असर हमारे हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस पर आता है। तो ये गलती हमें भूल कर नहीं करनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज, हमें इस दिन क्रोध नहीं करना चाहिए। आपने व्रत रखा है, लेकिन आप अपने पति के साथ अगर ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, तो वो कोई फायदा नहीं है उस व्रत को करने का। वो सिर्फ आप व्रत कर रहे हो दुनिया को दिखाने के लिए, तो दिखावे का कोई फायदा नहीं होता। आप अपने घर के अंदर अपने बड़े बुजुर्गों को, अपनी सास ससुर को वैल्यूज नहीं दे रहे हो, उनको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो और आप व्रत रख रहे हो, कोई यूज नहीं है। जो भी आप काम करते हो उसको आप उसकी वैल्यूज को समझो। अगर हमारे पास ये, हम इस परमात्मा ने हमें इस काबिल बनाया है, हम हष्ट पुष्ट हैं तभी हम व्रत रखने योग्य हैं।
और अगर हम व्रत रख रहे हैं, एक तरफ तो हमने व्रत रखा हुआ है, दूसरी तरफ हम गाली गलौज कर रहे हैं, अपने घर के सदस्यों को लड़ाई कर रहे हैं, अपने बड़ों को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, तो कोई फायदा नहीं इस व्रत को रखने का। आप व्रत रख रहे हैं, आप त्याग कर रहे हैं, तो आपको सबसे बड़ा व्रत अगर रखा जाता है ना, आपको त्याग भाव सिखाया जाता है। आप भूखे प्यासे रह रहे हैं ना, त्याग कर रहे हैं ना, तो यही सिखाना है आपको व्रत का रखवाना। जी। और जैसे आपने बताया कि इस दिन हमें अपना मेकअप प्रोडक्ट शेयर नहीं करना चाहिए कुछ भी, तो जैसे जो लोग पार्लर जाके तैयार होते हैं तो वो तो किसी के यूज नहीं, वो मल्टीपल लोगों को यूज करते हैं ना वो प्रोडक्ट, तो कभी किसी को फिर पार्लर से तैयार नहीं होना चाहिए करवा चौथ वाले दिन। मैं तो यही एडवाइस करूंगी, नहीं होना चाहिए। कि बिल्कुल अगर आपको लगता है कि आपको ठीक है, आपको मेकअप आर्टिस्ट की रिक्वायरमेंट है, तो आप अपने प्रोडक्ट्स लेकर जाओ ना। आप पार्लर जा रहे हो, 2-3 हजार रुपया खर्चने के लिए कैपेबल हो आप किसी भी पार्लर वाले के पास जा रहे हैं, आप इतना चार्जेस करेंगे ना पे, तो उतना आप अपने प्रोडक्ट्स भी खरीद लो ना, वो ज्यादा बेटर है। इस दिन आप नॉर्मली पार्लर में तैयार होते हो चलता है, लेकिन इस दिन आपको किसी के ब्यूटी प्रोडक्ट शेयर नहीं करने चाहिए, क्योंकि आप ये जो तैयार हो रहे हो, ये आप दुनिया के लिए तैयार नहीं हो रहे हो, ये आप अपने पति की लंबी उम्र के लिए तैयार हो रहे हो। तो इसके अंदर सिर्फ तैयार होना नहीं है, आपके भाव भी हैं। एक लेडी जब नॉर्मल तैयार होती है ना, उस दिन के लुक्स को, और जिस दिन वो करवा चौथ वाले दिन तैयार होती है, उस दिन के लुक्स के अंदर आप देखना, एक बार पिक्चर क्लिक करके देखना, जो भी महिलाएं मेरी बात ये सुन रही हैं, कि जब आप नॉर्मल किसी पार्लर से तैयार होते हो और जिस दिन आप करवा चौथ वाले दिन तैयार होते हो, आपके चेहरे का नूर बदल जाता है, क्योंकि उस दिन आपके अंदर भक्ति के साथ शक्ति होती है जी। क्योंकि एक महिला को शक्ति का रूप माना जाता है, और वो शक्ति भक्ति के साथ मिल रही है, तब उस दिन का जो नूर होता है ना, वो अलग ही लेवल का होता है। और मैम जैसे पार्लर में तो मेकअप की बात हो गई, जनरली लोग लहंगे और आउटफिट वगैरह भी रेंट पे देते हैं पार्लर में या कहीं और, तो आजकल लोग रेंट पे लहंगा या गाउन्स लेके भी तैयार होते हैं, तो ये कहाँ तक सही है? ये बिल्कुल गलत है, एकदम 100% गलत है। क्योंकि कपड़ा जो होता है, वस्त्र जो होता है, वो शुक्र ग्रह से रिलेटेड होता है। आपकी एनर्जीज आपकी हैं, मेरी एनर्जीज मेरी हैं, ठीक है ना। अगर आपका उतरा हुआ वस्त्र मैं कैरी कर रही हूं, तो इट मीन्स आपका शुक्र ग्रह मेरे तक एक्सचेंज हो रहा है। तो आप अगर किसी भी रेंटल की जगह से कुछ भी वस्त्र कैरी करके आ रहे हो और आके उसको आप धारण कर रहे हो, तो आप नहीं जानते वो पहले कितनों ने पहना हुआ है। जी बिल्कुल। कितनों की वाइब्स कैसी थी, कितनों की एनर्जीज कैसी थी। तो क्यों करना ये काम? आपको नहीं, कहीं नहीं लिखा कि आपको बहुत भारी कपड़े पहन के जाना है। आप जितने सक्षम हैं, आप उतने में खुश रहिए ना। डिजायर्स कभी पूरी नहीं हो सकती, इच्छा का कभी कोई अंत नहीं हो सकता। तो ऐसा कहीं नहीं लिखा कि आप महंगे महंगे लहंगे पहनेंगे और महंगे आउटफिट पहनेंगे तब भी आप सुंदर लगेंगे। नहीं, आप सिंपल कपड़ों में भी सुंदर लग सकते हो। सुंदरता जो होती है ना, वो हमारी इंटरनल होती है, आउटर नहीं होती। आउटर कितना भी मेकअप कर लो, लेकिन चार्म आपका तभी आएगा अगर आपकी इनर ब्यूटी है। तो इनर ब्यूटी के लिए सबसे जरूरी है अपने अंदर सेटिस्फेक्शन लाना। और जब आपके अंदर सेटिस्फेक्शन होगा ना, आप कभी भी ऐसी चीजें लेना पसंद नहीं करोगे। आप चाहोगे कि मैं रेंटल कहीं से भी लहंगा लेके आऊं, सेटिस्फाइड हो? नहीं चाहोगे। आपको लगेगा जो मेरे पास है ना, मैं उसमें ही सुंदर लग रही हूँ। ये छोटी सी गलती हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को भी तंग करती है, और साथ ही साथ आपकी फाइनेंशियल इश्यूज को भी मैटर करती है। तो लाइक जिनके पतियों को ग्रोथ नहीं हो रही है, उन्हें तो बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए। जिनके पति की ग्रोथ है या नहीं है, बिल्कुल मैं अवॉइड करती हूँ। आप किसी के साथ भी अपना कपड़ा शेयर नहीं करो। ये सिर्फ करवा चौथ की बात नहीं है, नॉर्मली भी आपको अपना कपड़ा किसी को नहीं देना चाहिए। ना किसी का लेके पहनो, ना अपना किसी को दो। इवन कि हम कहते हैं कि अगर आपने अपना कपड़ा है, दान भी करना है किसी को, क्योंकि लेडीज है ना, शौक होता है रोज नए कपड़ा, रोज नया मेकअप, तो कहाँ रखेंगे इतना। तो अगर आप अपना कपड़ा भी किसी को देते हो, तो उसको आप पहले नमक के पानी से वॉश करो, देन किसी और को पहनने के लिए दो। क्योंकि जब हम देखो, ये अब मैंने साड़ी पहनी हुई है, मेरी पूरी एनर्जीज इसके अंदर है, मेरी पूरी एनर्जीज है ना, क्योंकि इसको मैंने अपने ऊपर लपेटा हुआ है। तो उसी तरीके से जब हम किसी भी वस्त्र को धारण करते हैं, तो हमारी पूरी एनर्जीज उसके अंदर आ जाती हैं। तो आप सामने किसी को भी दे रहे हो, क्यों दे रहे हो? इसको आप नमक के पानी से वॉश करो, देन आप किसी को भी दो। ये नॉर्मल के लिए भी एक रेमेडीज है। ये छोटे छोटे उपाय होते हैं, लेकिन लाइफ के अंदर ना बहुत 360 डिग्री चेंज करते हैं। हम गलतियां कर देते हैं, लेकिन बाद में हम ये सोचते हैं कि हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया,
हमारे साथ ये प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है? लेकिन ये नहीं पता होता कि गलतियां करने वाले हम लोग ही होते हैं। छोटी छोटी गलतियां, लेकिन जब वो बहुत विकराल रूप ले लेती है ना, तब हमें एहसास होता है कि हमने ये क्या कर दिया। पहले नहीं पता चलता कि हम जो कुछ भी करते जाते ना, नहीं पता चलता, लेकिन जब वो हमें नजर आता है ना, तब तक बहुत देर हो चुकी है। और मैम जैसे ऐसे जनरली देखा गया है कि जैसे आजकल जो लोग शहर में रह रहे हैं, इवन गांव में भी आजकल लोग व्रत खोलने के बाद कुछ जो खाना बाहर से मंगा के वो व्रत खोलने के बाद वो खाना खा लेते हैं, तो ये करना सही है? अगर मैं ऐसी सारी बातें बोलती जाऊंगी ना, तो आज की यंग जनरेशन मेरे से बहुत खिलाफ हो जाएगी, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। व्रत अगर आप कर रहे हैं तो एक महिला को चाहिए कि वो अपने घर पे खाना बनाए और अपने पूरे संयुक्त परिवार के साथ, अगर उनके सास ससुर हैं, देवर जेठ हैं, तो पूरे परिवार के साथ खाएं, और अगर परिवार में कोई नहीं है तो हस्बैंड वाइफ बच्चे मिलकर सब खाना खाएं। व्रत के दिन अगर हम बाहर से खाना ऑर्डर कर रहे हैं या बाहर बना रहे हैं या बाहर से मंगवा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आपको वो खाना बिना प्याज लहसुन के तो नहीं मिलेगा। आप प्याज लहसुन वाला खाना खाएंगे तो सारा दिन तो आप निर्जला व्रत किया, परमात्मा को आपने मनाया अपने पति की लंबी उम्र के लिए, और शाम होते ही आपने प्याज लहसुन खा लिया। कहाँ रही वो पूजा, कहाँ गई? तो कम से कम उस दिन तो आपको प्याज लहसुन का भोजन नहीं करना चाहिए। और यही अगर आप खुद घर में बना के खाएंगे, आप 2 जने होंगे ना या 4 जने, जो भी घर के होंगे, उस परिवार के साथ जब आप बैठ के खाएंगे तो आपस में बात करेंगे खाते समय, तो वो क्या है ना, आपकी एनर्जीज भी एक्सचेंज होंगी, प्लस प्यार भरी बातें भी होंगी और एक अच्छा माहौल क्रिएट होगा। यही आप रेस्टोरेंट में जाएंगे, पहले तो आप आधा घंटा इंतजार करते रहेंगे क्योंकि वेटिंग होगी बहुत ज्यादा, उसमें फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे कि ऑर्डर का नंबर नहीं आ रहा। और जब खाना खाने बैठेंगे तो आपकी अपनी बात एक दूसरे को समझ नहीं आएगी, क्योंकि सराउंडिंग में इतना ज्यादा शाउट हो रहा होगा कि आप एक दूसरे से क्या बात करेंगे आपको खुद ही समझ नहीं आएगा। खाना खाया, खाना खाने के बाद आपने अपनी लक्ष्मी दी, लक्ष्मी जी देनी पड़ेंगी ना, तभी जब आप बिल पे करोगे तो लक्ष्मी जी भी जा रही है। तो फिर आप घर आएंगे, आते हुए बस आप सो गए, बात खत्म। तो वो आपका जो एक क्वालिटी टाइम होना चाहिए वो आपने कहाँ साथ स्पेंड किया? नहीं किया। वो सिर्फ आप आधा घंटा 1 घंटा आपने होटल में वेटिंग करी, खाना खाया, अपना पैसा दिया और घर आ गए। और उसी को अगर आप 2 घंटे दोनों मिलके साथ बिताएंगे तो ज्यादा अच्छा आपका बॉन्ड क्रिएट होगा। तो इस वाले करवा चौथ पे जो भी लेडीज बाहर जाती हैं, कोशिश कीजिएगा कि अगर इस करवा चौथ पे घर पे खाना खाएंगे ना, तो आपके अंदर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट होगा। खुद बना के, खुद नहीं बना सकते, सर्वेंट से बनवा लीजिए। मैं नहीं कह रही घर बनाइए, लेकिन खाइए इकट्ठे बैठ के, कम से कम 2 जने बैठेंगे, बात तो करेंगे जी। अब इतने सारे लोगों में शोर हो रहा होगा तो क्या बात होगी आपस में? समय मिलेगा? नहीं मिलेगा। दूसरों की बातें हमारे कान में जा रही होंगी, हम एक दूसरे को नहीं सुन पाएंगे। तो जब हम इकट्ठे बैठेंगे ना, तो एक दूसरे को सुनेंगे, एक दूसरे की फीलिंग्स को शेयर करेंगे। वो आपसे पूछेंगे दिन भर तेरा दिन कैसा निकला, तू बिना खाए पिए कैसा रहा, तुझे कैसा लगा। तो फिर आपको भी अच्छा लगेगा कि हाँ, आपकी कोई केयर कर रहा है। ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो हस्बैंड वाइफ के अंदर रिलेशंस को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करती है जी। और मैम जैसे आजकल एक चीज और देखी गई है, जैसे जो हमारी मम्मी लोग हैं, जो पहले की औरतें होती थी, वो अपने फिगर को मेंटेन करने के पीछे नहीं भागती थी जी। ठीक हेल्थ होती थी उनकी, तो इस प्रकार से वो निर्जला व्रत और किसी भी प्रकार का व्रत रख लेती थी, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। आजकल की जो लड़कियां हैं, वो अपना फिगर मेंटेन करने के चक्कर में उनको 0 फिगर चाहिए, तो उनको पहले से ही इतनी कमजोरी आ जाती है, तो वो व्रत नहीं रख पाती। तो वो क्या करें? पहले की लेडीज जो आपने कहा ना कि हेल्दी होती थी, वो सिर्फ शरीर से हेल्दी नहीं होती थी, वो दिमाग से भी हेल्दी होती थी। उनके अंदर हर काम को करने की एक दृढ़ शक्ति होती थी कि उनको था कि मुझे अपने पति के लिए व्रत रखना है। भक्ति भी होती थी, भक्ति से वो व्रत भी रखती थी। लेकिन आजकल की जो जनरेशन है, वो आपने ठीक कहा कि इस समय 0 फिगर को ज्यादा फॉलो अप किया जा रहा है। तो जब आपके अंदर पावर्स ही नहीं होंगी, आपके अंदर हिम्मत ही नहीं होगी, शरीर ही उतना कैपेबल नहीं होगा, तो आप कैसे व्रत करोगे जी। तो 0 फिगर जरूरी तो नहीं है कि आप 0 फिगर रखें, लेकिन आपके अंदर 0 फिगर रखने के बावजूद भी अगर है ना इस चीज का संकल्प कि मुझे अपने पति के साथ प्यार है और मेरे अंदर है त्याग भाव, तो आप व्रत रख सकते हो 0 फिगर के अंदर भी। ऐसा नहीं है कि आप नहीं रख सकते। और मैम जैसे पहले के लोग जब कथा सुनते थे तो काफी सारे लोग एक जगह आ जाते, पंडित जी आते थे, वो कथा सुनाते थे जी। लेकिन आज के जमाने में जो वर्किंग वुमेन्स हैं, तो वो
अपने तो एक तो काम उनका है, जॉब पे जाएंगे, तो फिर वो कथा कैसे सुने रात में आके? देखो, ये जो करवा चौथ का व्रत है ना, ये आपको अगर एक त्याग भाव सिखाता है ना, तो एक संयुक्त होना भी सिखाता है। हम लोग जब कथा सुनते हैं, कथा सुनते समय पंडित जी को बुलाया जाता है, तो जितनी भी महिलाएं होती है ना, सब एक साथ इकट्ठे बैठ के थाली बरताई जाती है। तो आज लेकिन वर्किंग है, सब लोग वर्किंग है, आप अपने काम को भी नहीं छोड़ सकते। तो इसलिए अगर आपको लगता है कि आपका अपने वर्क प्लेस से आना मुश्किल है, तो आप कथा को पढ़ भी सकते हो। करवा चौथ के व्रत की कथाएं आती हैं, नहीं तो आप यूट्यूब पे सुन भी सकते हो। तो लेकिन हम ये कहते हैं कि कथा जो भी है आपको सूरज छुपने से पहले करनी चाहिए। ये नहीं कि आप अपने ऑफिस से रात को 9 बजे आ रहे हो तो 9 बजे आके आप कथा सुनोगे, जब चंद्र को जल देने का समय आएगा तब आप सुनोगे, ऐसा नहीं है। आप सूर्य को छुपने से पहले जो भी आपका वर्क प्लेस है वहां पर आप बैठ के कथा पढ़ो या यूट्यूब पे कथा सुनो। वन लास्ट क्वेश्चन, जैसे आजकल की जो ऑडियंस है वो इस करवा चौथ के पावन त्योहार को एज अ रोमांटिक फेस्टिवल मनाने लगी है, उसका स्पिरिचुअल मीनिंग खत्म कर दिया है, तो आप उस जनरेशन को क्या कहना चाहेंगी? मैं लास्ट यही मैसेज देना चाहूंगी कि जो भी आप लोग रिलेशनशिप इश्यूज फेस कर रहे हैं, उसका कारण यही है कि आप लोगों के किसी भी रिश्ते का आधार प्यार नहीं है। तो इस बार करवा चौथ पे आप अपने रिश्तों के अंदर प्यार लेकर आइए, मिठास लेकर आइए, और साथ ही साथ इस बार जरूर लाल गुलाबी ऐसे रंगों का चयन कीजिए, 16 श्रृंगार कीजिए, अपने गुस्से पर कंट्रोल कीजिए और त्याग भाव करके देखिएगा, आपके पति के साथ आपके रिलेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। बहुत ज्यादा आपको अपनी लाइफ के अंदर चेंजेस नजर आएगा। एक बार फिर से समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। हर हर महादेव। आज हमने करवा चौथ पर बहुत सारी अच्छी बातें जानी। आशा करती हूँ आपको भी यह पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अगर आपको यह डिस्कशन अच्छा लगा हो, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और हमें अपना फीडबैक देना ना भूलें। हर हर महादेव।